नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में तमाम पॉलिटिकल मुद्दे तो चल ही रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि कल बीपीएससी के तरफ से जो 17वीं बीपीएससी के तरफ से जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें किस प्रकार का राजधानी पटना के परीक्षा परिसर, बापू परीक्षा परिसर में किस प्रकार अव्यवस्था फैली और हंगामा हो गया। और ये हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पटना डीएम को थप्पड़ चलाना पड़ गया। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या कहेंगे सर, कैसे देखिए, बातों को संपूर्णता में देखें तो केवल विषय यह नहीं है कि जिला पदाधिकारी ने थप्पड़ चलाया, बल्कि एक वानगी है बिहार में परीक्षा आयोजित करने वाली जो सरकार है नीतीश की, उसकी अव्यवस्था का परिचायक है। आप देखेंगे कि बापू जो परीक्षा हॉल है उसके केंद्राधीक्षक की मौत हुई है। उसे एक बड़ी घटना हुई है वहाँ। जी जी जी। थप्पड़ एक छोटी घटना है, बड़ी घटना है कि उसका केंद्राधीक्षक की हार्ट अटैक से मौत हुई है। ये हार्ट अटैक है, ये जांच का विषय है। जी जी। ऐसा क्यों हुआ? जी। ये लगातार कई आप देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि जो परीक्षा के प्रश्न पत्र 272 बंडल चले और 198 ही पहुंचे। ये सब अव्यवस्था जानबूझ के पैदा किया जाता है कि जो माफिया हैं, जो परीक्षा संचालित करने वाले, जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं, जो परिणाम को प्रभावित करने वाली जो ताकत है, वो पूरे परीक्षा सिस्टम को हाईजैक कर लिया है बिहार के भीतर। जो माफिया हैं वो आज के दिन में वो प्राइवेट कंपनी बना लिया है लोग, और वो स्वयं माफिया ही परीक्षा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और पूरा देखें तो पूरा बिहार में कोई भी जो बीपीएससी की परीक्षा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये छोटी मोटी घटनाओं का इसलिए मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि मूल विषय से भटकना हुआ। आप देखेंगे लाखों छात्र इस ठंड में स्टेशन पर रहे, सार्वजनिक जगहों पे रात को पार्क में उनको सोना पड़ा, उनको सोने की जगह नहीं मिले, उनके साथ अनाप शनाप व्यवहार हुआ। होटल मालिकों ने अधिक पैसे लिए, खाने का पैसा ज्यादा लिया लोगों ने, ट्रेन में जगह नहीं था। कल की घटना है कि जब बिहार से बाहर से भी लोग गए थे परीक्षा देने, दिल्ली से लोग, तो उनको रास्ते में लड़कियों को रात को 2 बजे उतार दिया गया। वो ट्रेन के टॉयलेट में सो के आई बच्चियां। हम कैसा बिहार चला रहे हैं, किस तरह से हम परीक्षा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से आपाधापी है। इसमें अगर देखें तो कोई चीज अच्छा दिखाई देता हो तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, और जितनी कमी है उसकी चर्चा अगर करें तो लंबा वक्त बीत जाएगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि बीपीएससी ने जिस प्रकार से पल्ला झाड़ा है, बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ, कुछ छात्रों ने उपद्रव किया और उपद्रव करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी। हम भी वहां मौजूद थे, हमारे कैमरे वहां पर मौजूद थे, और साफ हमने खबरें दिखाई हैं सुधाकर जी कि जो बच्चे वहां से निकल के आ रहे थे उनके हाथों में क्वेश्चन पेपर थे, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ओएमआर सीट थे। उनके ओएमआर सीट लेने वाला कोई नहीं था, अटेंडेंस लगाने वाला कोई नहीं था। मैं तो आपको बड़ा साफ शब्दों में कहा कि आप जब डीएम के थप्पड़ की चर्चा की तो मैंने कहा बहुत छोटी घटना है जी। बड़ी घटना क्या है कि जो केंद्र का अधीक्षक था वो उसकी मौत हुई है। मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, अव्यवस्था के चलते हुई है, या प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के उनको मारा है। लेकिन एक बड़े घोटाले की तरफ संकेत नहीं है, ये सबूत है, मैं बता रहा हूँ। कोई ऐसे नहीं मर जाता। आप एक जगह पे 10,000 12,000 बच्चों को परीक्षा के लिए बुलाएंगे। हम लोग पॉलिटिकल लीडर के तौर पे हम लोग रैली करते हैं, 10,000 12,000 की एक बड़ी रैली हो जाती है, और आप परीक्षा के लिए 10-12,000 को एक जगह क्यों जुटाए? परीक्षा स्थलों को आप विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, और उनके घर तक अगर परीक्षा जो देने वाले लोग हैं दूर क्यों बुलाते हैं? जब भी आएंगे इससे भी बड़ी अव्यवस्था दिखाई नहीं दिया मीडिया को। मैं बता रहा हूँ, रेलवे स्टेशन से लेकर के उनके रहने तक से लेकर के उनके परीक्षा तक पहुंचने तक जितनी बड़ी अराजकता है, खबरें भी हैं। मैंने कहा ना कि अगर खबरों को चलाए तो 24 घंटा यही खबर भी चलेगी तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है ना सुधाकर जी कि जब
लोग सरकार से परेशान हो जाते हैं और लगता है कि सरकार अब उनकी बातों को नहीं सुन रही है, तब लोग देखते हैं विपक्ष की ओर, एक मजबूत विपक्ष की ओर देखते हैं कि क्या विपक्ष उनकी आवाज को उठाता है या नहीं उठाता। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में आप लोग पूरी तरह से खरे उतर पा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने कल भी प्रमुखता से इस बात को रखा है कि क्या कारण है कि हम 17 महीने सरकार में रहे, एक भी घोटाले का चार्ज नहीं लगा, एक बीपीएससी परीक्षा जितने हुए 4.5-5 लाख की बहाली हुई, कोई भी आरोप नहीं लगे। क्या है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं तो उनके कार्यकाल से पहले भी, हमारे कार्यकाल से पहले भी अराजकता थी, परीक्षा में घोटाले हुए और फिर वही काम हो रहा है, गोरख धंधा। जाहिर है कि सत्ता में बैठे हुए लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक माफिया तंत्र बिहार में भाजपा के साथ मिलकर चला रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों को बेच रहे हैं। उतर रहे हैं ना सुधाकर जी, आप लोग भी तो सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। आम छात्र क्या करे, कहाँ आपको ये लगता है तेजस्वी जी लगातार सड़क पर ही है, यात्रा कर रहे हैं इन्हीं चीजों के लिए? आपको कहाँ कर रहे हैं? वो घर पर बैठे हुए हैं। हम जो यात्रा कर रहे हैं लोगों की बात को ही सुनने के लिए और बात को जानने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में कहाँ बैठा हुआ है विपक्ष? आप अपने मीडिया स्पेस में कवर नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। बिल्कुल हम लोग कवर करते हैं। आप कवर करते हैं तो आप इतना मानिए कि राष्ट्रीय जनता दल लगातार, आपने बीएमई स्मार्ट मीटर के सवाल पे हम लोगों ने आंदोलन चलाया। आपने देखा होगा कि हम सांसद के रूप में पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे मैंने भूमि सर्वेक्षण के खिलाफ हमने अभियान चलाया, पटना में हमने सम्मेलन किया। तो तमाम मुद्दों पर, अब ये तत्कालिक घटना है तो इसके बाद भी हम लोगों ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त किया और इसके खिलाफ आप देखेंगे कि हम एक बड़े स्तर पे जाएंगे आंदोलन में। लेकिन सवाल एक और उठ जाता है कि जहां सत्ता पक्ष, हालांकि उपचुनाव के रिजल्ट भी सामने आए हैं और सत्ता पक्ष पूरी तरह से अब मतलब प्रफुल्लित है कि 4 के 4 सीट हम जीत गए हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नीतीश जी की लहर चल रही है अब बिहार में। भले ही मुद्दे बहुत सारे हों, आप भी बहुत सारे मुद्दे गिनाए, हम भी लगातार खबरें दिखाते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष तो ये मानने को तैयार नहीं। वो तो कह रहा है कि अगर मुद्दे हमारे खिलाफ होते, अगर हमने कुछ काम नहीं किया होता तो फिर 4 के 4 सीट हम कैसे जीत जाते। राष्ट्रीय जनता दल का इसमें अभी आंकड़ों के साथ आप एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जिस आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, सत्तारूढ़ दल की बात को कर रहे हैं, उनके पिछले वोट बैंक से घटे हैं। विपक्ष के वोट में बिखराव एक कारण है हार का, लेकिन कहीं भी सत्तारूढ़ दल का वोट नहीं बढ़ा है, वोट घटे हैं उनके चारों सीट पर। आप इस बात को भी ठीक से वाकिफ रहिएगा तो इससे जानकारी आपको आसानी से मिलेगा। उनके वोट नहीं बढ़े, हमारे विपक्ष के मतदाताओं में बिखराव हुआ है, ये बात सही है। सुधाकर जी, आपका सीटिंग सीट आप लूज कर जाते हैं, बेलागंज जो गढ़ था राष्ट्रीय जनता दल का वो लूज कर जाते हैं, तो एक बिखराव तो है ना गठबंधन में। और मैंने क्या कहा कि विपक्ष के मतदाताओं में थोड़ा बिखराव हुआ है और इसके लिए हम लोग चुनाव से पूर्व भी कहे थे, लोगों को हम लोगों ने सचेत भी किया था कि जो भाजपा की बी टीम, जो प्रशांत किशोर की टीम है, यह भाजपा की बी टीम है। ये केवल महागठबंधन के वोट को बिखराव करने के लिए लोग आए हुए हैं और ये बात सत्यापित हुआ बिहार में। और आप देखेंगे कि आने वाले जो चुनाव होंगे 8-9 महीने में, बिहार की जनता सजग हो गई है कि भाजपा की बी टीम के झांसे में नहीं आना है और सीधे भाजपा से मुकाबला करना है हम लोग को, और वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में ही संभव है। और आप देखेंगे कि बहुत मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा भी और जीतेगा भी। तो केवल विपक्ष के वोटों में बिखराव हुआ है कि विपक्ष में भी बिखराव हो गया? अब तो कांग्रेस भी आंख दिखा रही है आपको। नहीं, कहीं नहीं। आप किसी पद को मांगना आंख दिखाना नहीं होता है। आपके सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र सामूहिक, आपके प्रवक्ता का ऑफिशियल स्टैंड है। आप प्रवक्ता का ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर मुझसे बयान मत लें। आप जब मेरा बयान ले रहे हैं तो मेरा बयान की बात करें। बिल्कुल। और आप भी हमारे बयान कैसे मुझे देना चाहिए ये आप मत मुझे सलाह दें। जी। सवाल ये है कि कोई भी लोकतंत्र सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक प्रयासों के जरिए से चलता है। हमारे मुख्यमंत्री के घोषित पद तेजस्वी यादव जी हैं और उनके जो सरकार बनती है उसमें बहुत सारे मंत्री और उप मुख्यमंत्री होते ही हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो एक समय में मिल बैठ करके सब तय कर लिए जाएंगे।
बिहार को नीतीश कुमार और भाजपा के कुशासन से मुक्ति की लड़ाई है, और इस मुक्ति की लड़ाई में हम लोग सभी एक साथ खड़ा हैं। पद महत्वपूर्ण नहीं है, और लोकतंत्र में पदों की मांग कोई बहुत नाजायज मैं नहीं मानता। चलिए, एक अंतिम सवाल मैं लूंगा। मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मैं जो सवाल आपसे पूछूं तो आप उसको पर्सनलाइज ना लेंगे। हम एक पार्टी के आप सांसद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता हैं इसलिए मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि जगदानंद सिंह आपके पिताजी भी हैं, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो कई दिनों से ऑफिस इस मामले में पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अधिकृत बयान देंगे इस पूरे मसले को लेकर के। मेरी जहां तक जानकारी में जो आपका कहना है उसमें कोई दम नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।